नमस्कार साथियों। कल की क्लास में संधि के बारे में पढ़ा था, संधि की परिभाषा देखी थी और संधि के प्रकारों को पढ़ा था और स्वर संधि को पूरा विस्तार में पढ़ा था। आज पुनः हम संधि को पढ़ेंगे और संधि के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे और स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे और आज स्वर संधि के कुछ उदाहरणों की भी अपन बात करेंगे। तो शुरू करते हैं संधि से। सबसे पहले संधि की परिभाषा। दो वर्णों के उत्पन्न मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जब स्वर और स्वर आपस में मिलते हैं तो एक स्वर संधि का उदाहरण होता है। व्यंजन संधि जब व्यंजन का स्वर या व्यंजन आपस में व्यंजन और स्वर या व्यंजन का जो आपस में मेल होता है तो ये व्यंजन संधि होती है। विसर्ग संधि में विसर्ग और स्वर या व्यंजन मिलते हैं तो एक विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। स्वर संधि 5 तरह की होती है। सबसे पहले है दीर्घ, सेकंड गुण, तीसरी वृद्धि, चौथी यण, पांचवी अयादी। अब जैसे कि पिछली कक्षा में मैंने सारी स्वर संधि के नियमों को बता दिया था, आज पुनः मैं उन नियमों को बताऊंगा क्योंकि वो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी नियम से आपके सारी स्वर संधि के उदाहरण, आपकी सारी स्वर संधि उसी से आपके राइट होगी। तो अपन स्वर संधि के वो नियम वापिस देख लेते हैं। तो स्वर संधि के नियम, स्वर संधि अपने 5 प्रकार की है। सबसे पहली स्वर संधि है दीर्घ स्वर संधि। इसमें 3 नियम है। सबसे पहला अ या आ प्लस अ या आ बराबर आ का निर्माण करेगा। दूसरा ई या बड़ी प्लस ई या बड़ी ई का निर्माण करेगी। दूसरा ओ प्लस ओ बड़ा ओ का निर्माण करेगा। दूसरी बात करें गुण स्वर संधि की, इसमें भी 3 नियम है। गुण में सबसे पहले अ या आ प्लस ई बड़ी ए का निर्माण करते हैं। दूसरा अ या आ प्लस ओ या बड़ा ओ का निर्माण करते हैं। तीसरा है अ या आ प्लस री का निर्माण करते हैं। तीसरी संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में 2 नियम है। पहला अ या आ प्लस ए या ए अपने ए का निर्माण करेगा। दूसरा अ या आ प्लस ओ या औ का निर्माण करता है। चौथी संधि है यण संधि। यण संधि में 3 नियम है। सबसे पहला नियम है ई या बड़ी प्लस असमान स्वर यह का निर्माण करेगा। दूसरा है उ या बड़ा उ प्लस असमान स्वर और का निर्माण करेगा। तीसरा री प्लस असमान स्वर र का निर्माण करेगा। और पांचवी अपने लास्ट है अयादी संधि। इसमें 4 नियम है। इसमें ए प्लस असमान स्वर ऐ का निर्माण करते हैं। ऐ प्लस असमान स्वर आय का निर्माण करते हैं। ओ प्लस असमान स्वर औ का निर्माण करता है और प्लस असमान स्वर आप का निर्माण करता है। तो स्वर संधि के नियम को देख लिया है, अब इसके उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण है यथा प्लस उचित। इस यथा शब्द में अंतिम वर्ण है यथा, जिसमें थ प्लस आ की मात्रा जुड़ी है। दूसरा है उचित, इसमें दूसरे शब्द का पहला वर्ण है उ, तो दोनों मिलकर आ प्लस ओ 2 ओ बनाएगा।
तो ये बनेगा यथा प्रस्तुत बनेगा यथोचित, यथोचित। ये अपने गुण संधि का उदाहरण है। दूसरा है ग्रीष्म प्लस ऋतु। इस ग्रीष्म में और की मात्रा है 10 केवी, पर का निर्माण करेगा, तो ये भी गुण संधि का उदाहरण है। और ये बनेगा अपने ग्रीष्म प्लस ऋतु बनेगा अपने ग्रीष्म ऋतु। तीसरा है कमला प्लस ईश। ये अपने कमलेश बनेगा। कमलेश में कमल प्लस ईश नहीं होता है, कमला प्लस ईश होता है। इस कमला का अर्थ है लक्ष्मी माता। लक्ष्मी, जो लक्ष्मी के प्रति है वो कमलेश यानी भगवान विष्णु। इस कमला में आ प्लस ये बड़ी थी, का निर्माण करेगा, जो कि बनेगा कमलेश। चौथा है परम प्लस औदार्य। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसमें अ प्लस ओ का निर्माण करेगा, ये बनेगा परम औदार्य। परम प्लस ओ प्लस औदार्य बराबर पांचवा है अति प्लस आवश्यक। ये यम संधि का उदाहरण है। इस अति में देखिए आप, छोटी ई की मात्रा है प्लस आ, जो कि असमान स्वर है आ। ये ई और आ य में परिवर्तित हो जाएगा। ये जो आ है ये अपने य में परिवर्तित हो जाएगा, और ये बनेगा क्या बचा, ये यूनिट संधि का उदाहरण है। पांचवी है कृपा प्लस आचार्य। कृपाचार्य में आ प्लस आ बनेगा आ, और ये संधि होकर बनेगा कृपाचार्य प्लस आ प्लस चार्य। ये वाला आ इस वाले आ में परिवर्तित हो गया, ये बना कृपा चार्य। सातवां है अपने लघु। लघु प्लस उत्तर। ये उ प्लस उ बराबर बड़े उ में परिवर्तित हो रहा है, जो कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इसका वैल्यू बन क्या करेगा, लघु प्लस बड़ा उ प्लस तर। बाकी आटा कण प्लस ऋषि, ये मेल बन के बनेगा कण और ऋषि। ये अ प्लस री बराबर अर्थ बनेगा, जो कि अपने गुण संधि का उदाहरण है। और ये बनेगा कण प्लस अ प्लस सी बराबर। नौवां है स प्लस अवधान, जो कि बनेगा सावधान। ये अ प्लस आ बनेगा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। इसी तरह से स प्लस अव्यय, सा अव्यय बनेगा, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। सा, इसमें ये अ प्लस अ बराबर आ, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। 11वां में सु प्लस पक्ष, ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें ये उ है प्लस ये असमान स्वर है, तो उ प्लस असमान स्वर क्या कर रहा था, उ प्लस असमान स्वर अपने व का निर्माण कर रहा था। तो इस तरह से बनेगा ये स प्लस ये जो अ है, ये जो उ है, ये व में परिवर्तित हो जाएगा।
तो बनेगा व प्लस ये पूरा पच्च, तो बनेगा ये आधा सा प्लस ये पूरा व, और ये स्वच्छ का निर्माण करेगा। 12वां है ये अपवाद है, ये अपवाद है। इसमें होना ही नहीं चाहिए था कि दुग्ध प्लस औदन वृद्धि संधि के हिसाब से ये बनना चाहिए था दुग्धोदन, पर दुग्धोदन न बन के ये इसमें सहयोग हो रहा है दुग्ध, जैसे कि ये द में अ प्लस ये ओ क्या बन रहा था, वृद्धि संधि का औ बन रहा था, होना चाहिए था दुग्धोदन, पर ये दुग्धोदन न बन के होगा दुग्धोदन। तेरहवा ये अपने अयाली संधि का एक उदाहरण आ गया, इसमें है विनय प्लस अक बनेगा विनायक, ये इसमें नई में अदन प्लस एक ही मात्रा जुड़ी हुई है प्लस अक में ये अपने जो कि असमान स्वर है, और इन दोनों का निर्माण करके क्या बन रहा था, आय बन रहा था। तो कैसे बनेगा ये विनायक, जैसे बी प्लस आई प्लस ट, तो बी ना य ट, बी ना य ट, ये अयाली स्वर संधि का उदाहरण है। पांचवी अयाली स्वर संधि का दो वर्ड है, जैसे ये परी प्लस शिक्षा, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है इस परीक्षा को। इसमें छोटी ई की मात्रा प्लस बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई का निर्माण कर रहा है, ये दीर्घ स्वर संधि है, और ये बनेगा परी परीक्षा। अति प्लस उत्तम, अति अति में जुड़ी की मात्रा प्लस ये असमान स्वर है उत्तम, तो ये बन रहा है उत्तम है अयाली स्वर संधि। तो आज स्वर संधि के कुछ उदाहरण को देखते हैं और स्वर संधि को देखते हैं। कुछ आपके लिए होमवर्क है, जैसे ये सु प्लस अस्त्र बताइएगा, दूसरा बी प्लस शक इसका आंसर आप बताइएगा, तीसरा पर प्लस उत्तर का उत्तर क्या होगा ये बताइएगा, और चौथा अति प्लस इंद्रिय इसका उत्तर क्या होगा ये बताइएगा। धन्यवाद।